फ्रॉम गार्डन सिटी बेंगलुरु। टाइटंस, हमने एक सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे किया है 1000 इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, कितना पॉकेट मनी चाहिए तुम्हें, और कुछ इस तरह के रेस्पॉन्सेस मिले हैं। श्रेया, बस 20,000 रुपीज पर मंथ, नया फैशन का ट्रेंड मिस ना हो जाए। आरती, मुझे 15,000 महीने में बस रील बनाने में जा रहा है। और रोहन, 10,000 रुपीज फॉर जिम, 5,000 फॉर वे प्रोटीन एंड बाइक को अलग से 5,000 चाहिए फॉर हार्ट ब्रेक रिकवरी। These are the same students who wants to build a startup, invest in crypto, become an influencer, crack UPSC and still have money for their pani puri dates. इनमें वो हंगर है, मोटिवेशन है, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, और आइडिया बस देके ये सोच रहे होंगे अपना टाइम कब आएगा। So प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि काम करते हैं फुल टाइम एम्प्लॉइज जैसे, पर ट्रीटमेंट मिलता है अनपेड इंटर्न जैसा। कॉलेज बोलता है पहले सीखो फिर कमाओ, और एम्प्लॉयर्स बोलते हैं काम करो तभी तो सीखोगे। मतलब जॉब चाहिए तो पहले एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले जॉब लाओ, और जॉब स्टूडेंट दोनों कर लेता है तब बोलते हैं अभी तो तुम स्टूडेंट ही हो। अरे भाई, स्टूडेंट है, इनविजिबल नहीं है। टैलेंट है पर प्लेटफॉर्म नहीं, स्किल्स है पर गिग्स नहीं मिलते। अरे भाई, काम डाउन, रिलैक्स। ये इनका रैंट नहीं है, ये हर एक इंडियन स्टूडेंट का रैंट है। इसीलिए तो हम लाए हैं टिम्बकटू। वेस्ट में तो ये कॉमन है, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कॉलेज के साथ साथ अपना लाइफ चला रहे हैं। इंडिया में गिग वर्ड सुन के इनको लग रहा है अरिजीत सिंह का कोई नया कॉन्सर्ट चल रहा है। पर एक्चुअली गिग का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म, स्किल बेस्ड, पार्ट टाइम, बट पेड। Timbuktu exactly offers that. Real work, real money, real experience. Editing, content creation, pet walking, home tutor. जो आता है उसका पैसा बनता है। तो अब होगा पढ़ाई के साथ कमाई और नए भारत की नई तैयारी, और इसलिए आज हमारा आस्क है 1 crore rupees for 2.3% equity in our company Timbuktu. सो टाइटंस, क्या आप तैयार है हर एक इंडियन बच्चे को सेल्फ रिलायंट और इंडस्ट्री रेडी बनाने में? बहुत ही बढ़िया पिच थी एक्चुअली, मतलब इन लोगों ने ऑलमोस्ट परफॉर्म ही किया है। थैंक यू। मैत्रिक, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मैं ना टिम्बकटू को 2022 में शुरू की थी, और मुझे 2023 के मिड में ये समझ आ चुका था दैट ये वेंचर साइज का बिजनेस बन सकता है। फिर मैंने हमारे सीड इन्वेस्टर्स हैं उनसे डिस्कस की थी, इन फ्यूचर अब मुझे एक को-फाउंडर चाहिए। सो उन्होंने अपूर के बारे में बोला। भाई के सीवी पढ़ के थोड़ा सा मुझे हिम्मत आई, हाँ है इसमें वो जो मेरे में नहीं है। भाई आपके सीवी के बारे में बताओ। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है बैंगलोर के BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और फिर मैंने अपना MBA किया है TFI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं 3 स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ इन कैटेगरी मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट रोल्स। हमारे जो मिलने का भी स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम 3 घंटे बात किए अब, एंड यू नो कॉफी शॉप में बात किए। तो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि क्या लग रहा है, व्हाट यू फीलिंग? शी इज लाइक, यू नो व्हाट, मैं ना तुम्हारे वाइफ से मिलती हूँ पहले। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग वी मेट विद माय वाइफ एंड दे बोथ बिकेम थिक फ्रेंड्स, और फिर मेरा मजाक उड़ा के दोनों, आई थिंक मेरा को-फाउंडरशिप का तो इंसिडेंटल हो गया था। क्यों मेरे वाइफ को क्यों बुलाया? मैं बताती हूँ, मुझे ये भी हार्मनी चाहिए एट वर्क प्लेस, बिकॉज हम 10 से 12 घंटे काम करते हैं साथ में, और साथ में ट्रैवल भी करते हैं। सो वो शी बीइंग इन कंफर्टेबल जोन विथ मी वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर